सोचिए कोई एक ऐसा लड्डू हो जिसे खाते ही शरीर की कमजोरी दूर हो जाए, कमर दर्द, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, इन सब से आराम मिले। साथ ही साथ शरीर में जो भी कमजोरियां हों उन सब से अगर राहत मिले, तो आज मैं वही रेसिपी लेके आई हूँ। इतना पौष्टिक और ये टेस्टी लड्डू है ना, जिसे आप अगर एक रोज़ खाते हैं तो आपकी शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। बनाना बहुत आसान है। आप अगर थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मुश्किल से आधे घंटे में ये बना के रेडी हो जाएगा। ज़्यादा बनता है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं, जो भी यहाँ मटेरियल है उसको कट करके रख लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मखाने को चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े में रखा है। इससे कैल्शियम मिलता है भरपूर मात्रा में। यहाँ पे है किशमिश जो ताकत देगी, छोहारे, यहाँ पे वो हर सामान है जिससे शरीर को बहुत ताकत मिलती है। ये है चिरौंजी, साथ में यहाँ पे है ये ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से काजू बादाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कट करके रखी हैं। फिर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और जो भी स्वेलिंग्स होती हैं हड्डियों में, ये सब कम करने के लिए हल्दी, साथ में है पोस्तदाना जो शरीर को ताकत देता है। ये है गोंद। गोंद आप सभी को पता है कितना बेनिफिशियल होता है हमारे शरीर के लिए। फिर यहाँ पे है नारियल का थोड़े से बुरादे भी है, थोड़ा सा यहाँ पे चॉप करके सूखा नारियल है जो हेल्दी फैट्स को ऐड करता है। तो इन सबको हमने अच्छे से काट कर लिया है। अब साथ में यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, वो है सौंठ। जो सौंठ होता है, अदरक, सूखी अदरक का पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर जिसे कहते हैं, ये यूज़ होता है क्योंकि इस लड्डू का नाम है सुठौरा। इसके बाद ये सब हो गया। फिर जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो है देसी गुड़। जी हाँ, देसी गुड़ का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जिससे भरपूर मात्रा में हमें आयरन मिलेगा। अब कर लेना है देसी घी को अच्छे से गर्म, बहुत गर्म होना चाहिए, एकदम हॉट। उस टाइम हमें डालना है गोंद। जैसे ही आप घी में गोंद डालेंगे ये सारे फूल जाएंगे और इसे हमें निकाल लेना है। तो जब गोंद आप डाल के फ्राई करेंगे, उसको निकालने के बाद थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो इसको क्रश कर लीजिए, या तो आप ब्लेंडर जार में कर लीजिए या तो आप हाथ से ही सिलबट्टे में ही कर सकते हैं। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम हल्के हो जाते हैं। अब आप आराम से किसी भी चीज़ से इसका पाउडर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये शरीर को बहुत ताकत देता है। फिर यहाँ पे घी में मैंने डाल दिए हैं नारियल को। नारियल को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस सारे मेवे हल्के हल्के से कलर चेंज होने तक फ्राई करके हमें निकालना है। तो यहाँ मैं छोटे छोटे जो नारियल थे उनको कट करके फ्राई कर लिया है। फिर मैंने उसी घी में डाल दिया है किशमिश। किशमिश भी जैसे ही फूल जाएगी उसे हम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देखिए, ये सारे जो भी हैं ये शरीर को ताकत देते हैं, हड्डियों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ये छोहारे। छोहारों को भी बस हल्का सा घी में भून के निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इन सब चीज़ों को। फिर यहाँ पे भी इसको भी निकाल लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे, उनको भी बस डाल के हल्का सा कलर चेंज होने के बाद निकाल लेना है। इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करिए और फटाफट से हो जाता है ये, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर घी हमने बिल्कुल कम कर दिया है, उसमें डाल दिया ये लच्छे वाले नारियल, क्योंकि इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। फिर इसको भी हम हल्का सा चेंज होने तक कलर निकाल लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं। फिर थोड़े से घी में यहाँ पे ऐड करना है हमें पोस्तक दाना, और ये हल्का सा गुलाबी होगा तो इसको भी फ्राई करके निकालेंगे। आप जैसे ही डालेंगे ना ये हल्का हल्का सा फूल जाएगा। तो ये देखिए ये पोस्तक दाना भी हो गया है रेडी। इसको इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होता है ये, आँखों की रोशनी के लिए तो रामबाण है। इसके बाद थोड़ी सी घी में हमें ऐड करना है हल्दी। हल्दी बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होती है, क्योंकि ये शरीर के जो भी सूजन होती है उनको कम करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, इसलिए हल्दी ज़रूर ऐड करिएगा आप। घी में भुनी हुई हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। फिर बचे हुए घी में थोड़ा सा फिर हमें यहाँ पे लास्ट में मखानों को डाल के अच्छे से हमें भून लेना है जब तक इसमें क्रंच ना आ जाए। फिर यहाँ पे घी डालना है, देसी घी। अब मैं यहाँ पे 1 किलो तक का आटा, गेहूं का ये आटा है, इसको डाल के, थोड़ा मोटा सा है, इसको डाल के हमें हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये अच्छे से भुन गया है, अब इसे हमें अलग कर लेना है। तो सारे इंग्रेडिएंट हो गए हैं रेडी।
अब ये तो बहुत सारी क्वांटिटी में बनने वाला है, मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ले लेना है भुना हुआ आटा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो ये भुना आटा है, इसमें ऐड करिए थोड़े थोड़े सारे ड्राई फ्रूट जितना हमने फ्राई किए थे वो ऐड करना है। इसके साथ ही हमें ऐड करना है सौंठ, साथ में ऐड करना है जो हमने गूंद को क्रश करके रखा था वो। ये सारी चीज़ें एक साथ ऐड होंगी। लास्ट में ऐड करिए गुड़। अब हमें इतने अच्छे से इन सबको मिक्स करना है कि ये सब आपस में कंबाइंड हो जाए। फिर यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच लगभग मैंने हल्दी का यूज़ कर लिया है। अब इन सबको बहुत अच्छे से एकदम ट्रेडिशनल वे में हम मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये हाथ से अब चम्मच से नहीं मिक्स हो पाएगा पूरे। तो दोनों हाथ से हमें एकदम बराबर से मिक्स करना है कि सारी हल्दी, गुड़ ये और आटा सब आपस में कंबाइंड हो जाए। तो ट्रेडिशनली वे में ये हाथ से ही बनाया जाता है, आप इसको चम्मच या स्पून से नहीं बना सकते। हाँ, आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर ये हो गए हैं अच्छे से रेडी। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है देसी घी। अब देसी घी अच्छे से मिक्स करना है। फिर ये जब आप देखेंगे ना ये एकदम बाइंडिंग वाली स्थिति में आ जाएगा। तो ये अच्छे से हो गया है मिक्स। अब एकदम इसके छोटे छोटे लड्डू आप बना के रख सकते हैं, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यूपी बिहार में कैसे इसके लड्डू बनते हैं। तो ये देखिए एकदम बड़े बड़े इसके लड्डू बनते हैं कि एक लड्डू आप खाते हैं तो आपका पूरा पेट फुल हो जाएगा और इतनी एनर्जी देगा ये ना कि आप बहुत पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ऐसे लड्डू इसके बना के तैयार करिए और रख लीजिए आराम से। आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए आप ही देखिए बच्चे बहुत आराम से खाते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने